हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा मूवी प्राइवेट लेसन्स, जो कि रिलीज हुआ था 1981 में। आलन मियरसन का डायरेक्ट किया हुआ ये मूवी को IMDb में मिला है 5.2 आउट ऑफ 10। एक खूबसूरत सी नौकरानी ने कैसे अपना मकान मालिक की 15 साल की बेटे को सेड्यूस करती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, ये सब कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा और इस मूवी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो 15 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम फिली और सरमन होता है, जो कि दूर से सीनियर्स की पार्टी को देख रहे होते हैं। उस पार्टी में सरमन की बड़ी बहन जोयस भी उसकी बॉयफ्रेंड के साथ होती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हुए पूल में गिर पड़ते हैं। जब जोयस बाथरूम में अपनी कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, तब फिली और सरमन खिड़की से झांक के उसे देखने की कोशिश करते हैं। तभी उनके एक टीचर ने उन्हें पकड़ लेता है और उनको समझाता है कि इस उम्र में ये सब करना और इस बारे में क्यूरियस होना एक आम बात है, और उसे एडवाइस देती है कि उनकी उम्र का कोई लड़की के साथ उन्हें दोस्ती करना चाहिए। लेकिन फिली को तो उससे ज्यादा उम्र वाली लड़की या औरत को देखने का शौक चढ़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि फिली के फादर एक अच्छे खासे अमीर बिजनेसमैन होने की वजह से उनके घर पे बहुत सारी नौकरानी काम कर रहे थे। एक दफा फिली अपने दोस्त सरमन के साथ गार्डन में टहलते हुए देखता है कि मेलो नाम का एक बहुत खूबसूरत सी हाउसमेड को उसका फादर ने नया जॉब पे रखा था। फिर मूवी के अगले सीन में हम ये देखते हैं कि फिली के फादर एक बिजनेस ट्रिप पे बाहर चले जाते हैं और वो उनका ड्राइवर लेस्टर को फिली का ध्यान रखने के लिए बोल के चले जाते हैं। पर लेस्टर कभी फिली को पसंद नहीं करता था और शायद इसीलिए वो मेलो को ब्लैकमेल करता है कि वो उसका मालिक का बेटा फिली के साथ इंटीमेट होकर फिजिकल रिलेशन बनाए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मेलो फिली को सेड्यूस करता है और उसे टीस करने की कोशिश करता है, और फिली बहुत शर्मिला होने की वजह से वो उस जगह छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके फिली मेलो के और बहुत ही अट्रैक्ट होने लगता है और उसे वो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने लगता है। और एक रात जब फिली मेलो के रूम के बाहर कपड़े चेंज करते हुए उसे छुप के देख रहा होता है, मेलो बाहर आके फिली को कमरे के अंदर ले जाती है और उसे वो कहती है कि अगर वो उसे कपड़ा निकालते हुए देखना चाहता था तो उसे वो इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। ये कह के वो फिली को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। उसके बाद मेलो फिली के सामने अपना एक एक कपड़ा उतारने लगती है और पूरी तरह से अनड्रेस्ड हो जाती है, और ये देख के फिली पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है। और इसके बाद वो अपना ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट्स को टच करने के लिए फिली को बोलती है, और मेलो के मुंह से ये सब सुन के फिली बहुत ज्यादा नर्वस और पैनिक होकर उस रूम से निकल जाता है। अगले रात मेलो फिली को अपने कमरे में बुलाती है, और फिली जब उसके रूम में जाता है तब देखता है कि मेलो अपनी बाथटब में नहा रही है। मेलो फिली को उसके पास बाथटब में आके उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है, और फिली शुरू में मना करता है, पर मेलो अपनी मीठी मीठी बातों में उसे पटा के मना लेती है। जब मेलो फिली को किस करके उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश करती है, तब फिली फिर से पैनिक होके उस बहाना मार के उस जगह छोड़ के फिर से भाग जाता है। अगले दिन फिली मेलो को एक मूवी डेट पे लेके जाती है, और वहाँ पे मेलो फिली को पूरी तरह से सेड्यूस करने की कोशिश करती है, और घर लौटते वक्त उन दोनों ने गाड़ी में ही किस करने लगते हैं, जो कि लेस्टर ये सब देख रहा होता है। फिर घर आके दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, पर फिली मेलो को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, पर मेलो उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस होने की वजह से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये सब सुन के फिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि मेलो उसे प्यार नहीं करता है, इसीलिए वो मेलो के साथ इंटीमेट ना होके उस जगह छोड़ के चला जाता है। सरमन फिली से ये बात सुनता है और उसे डांटते हुए ये बोलता है कि उससे पहले मेलो के साथ इंटीमेट होना चाहिए था, ना कि शादी के बारे में पूछना चाहिए था। पर हम देखते हैं कि फिली मेलो से ज्यादा टाइम दूर नहीं रह पाता है, और अगले ही दिन फिर से वो उसे मिलने के लिए जाता है। डिनर के बाद दोनों अपने घर में इंटीमेट होते वक्त फिली देखता है कि मेलो पूरी तरह से बेहोश हो गया है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मेलो मर गया है, क्योंकि लेस्टर ने उसे एक बार बताया था कि मेलो का हार्ट का प्रॉब्लम है। इसीलिए वो उस वक्त लेस्टर को बुलाने के लिए उसके कमरे में भागता है। फिर हमें पता चलता है कि ये मेलो को लेस्टर का किया हुआ ब्लैकमेल का एक हिस्सा था, इसलिए मेलो वहाँ पे बेहोश होने की नाटक कर रही थी। लेस्टर फिर उस कमरे में आता है और मेलो को चेक करने के बाद फिली को ये बोलता है कि मेलो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, और उसे तुमने ही मारा है क्योंकि इस कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। और वो जब पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है, फिली उससे रोकते हुए बोलता है कि वो ऐसा ना करे, और बदले में वो जो भी कुछ चाहेगा वो सब कुछ फिली करने के लिए तैयार है। और लेस्टर के प्री प्लान के हिसाब से दोनों मेलो की बॉडी को एक फ्रीजर में डालते हैं। इसके बाद वो दोनों गार्डन में जाके एक कब्र खोदते हैं। फिर वो दोनों मेलो की बॉडी को निकाल लाते हैं। उस वक्त लेस्टर फिली को बोलता है कि बॉडी फ्रीजर में रहने की वजह से बहुत ज्यादा भारी हो गया है, लेकिन असल में वो मेलो की बॉडी ही नहीं था, क्योंकि वो जिंदा था इसलिए वो वहाँ से निकल चुकी थी। अगले दिन सुबह फिली देखता है कि वो कब्र को किसी ने खोद के मेलो का बॉडी को निकाल लिया है और मेलो की बॉडी वहाँ पे नहीं है। फिर वो डर के मारे लेस्टर के पास भागता है,
लेकिन उसे लेस्टर बोलता है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। फिर उन्हें एक नोट मिलता है और वो लेटर के जरिए ब्लैकमेलर ने मेलो की बॉडी के बदले $10,000 डिमांड रखा था। फिर हम देखते हैं कि ये ब्लैकमेलर कोई और नहीं था, ये लेस्टर खुद ही था, जो कि फिली जैसे मासूम लड़के को ये सब करवा रहा था। फिर फिली अपने फादर की तिजोरी से पैसे निकाल के उस ब्लैकमेलर को भेज देता है। फिर लेस्टर वो पैसे को लेकर अपना घर चला आता है, जहाँ पे मेलो उसकी वेट कर रही होती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मेलो का असली नाम निकोल है। उसे लेस्टर का बात इसलिए मानना पड़ रहा था क्योंकि वो उस कंट्री का सिटीजन नहीं था। फिर मेलो और निकोल लेस्टर से कहती है कि उन्हें फिली का इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेस्टर उसे उल्टा धमकी देके ये बोलती है कि अगर वो उसका बात ना माने तो वो उसको पुलिस में पकड़ा देगा। और लेस्टर निकोल को वहाँ से जाके कहीं छिपने को बोलता है, लेकिन तब तक निकोल को फिली से प्यार हो चुका था। इसके बाद निकोल सीधा फिली के पास जाती है, पर फिली उसे जिंदा देख के सबसे पहले बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन उसके बाद निकोल उसे सब कुछ बता देती है कि वो ये सब लेस्टर के कहने पे किया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से फिली के साइड में है। फिर हम देखते हैं कि फिली और निकोल दोनों मिलके एक प्लान बना के लेस्टर को पूरी तरह से फंसा के अपने काबू में कर लेते हैं। और फिर फिली का फादर भी बिजनेस ट्रिप से वापस चले आते हैं। फिर आखिर में हम देखते हैं कि निकोल फिली को समझाते हुए ये बोलती है कि अब उसे ये जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसके फादर को ये सब पता चलने वाला है। और वो उसे इस घर से निकाल देने से पहले वो इस घर छोड़ के पूरी सम्मान के साथ चला जाना चाहती है। और फिली को वो ये दिलासा देती है कि वो उसे समय समय पे मिलती रहेगी। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने वहाँ पे इंटीमेट होते हैं और फिर निकोल उस जॉब छोड़ के घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मूवी के आखिरी भाग में हम ये देखते हैं कि फिली पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपना स्कूल जाता है और वो अपना उस हॉट टीचर के पास जाके थैंक यू बोलता है। ये वही टीचर है जिसे हम मूवी के पहले भाग में देखे थे। और फिर फिली उसे आज रात डेट के लिए पूछता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये टीचर राजी हुए होंगे? बिल्कुल आपने सही सोचा, टीचर ने फिली को हाँ बोल देती है। ऐसे ही ये मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।